कि हम लोग पढ़ रहे थे रोटेशनल मोशन, और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बार वापस क्या है थोड़ा सा बस ये समझ लो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अलोंग, बात समझिए ध्यान से, किसी भी एक्सिस के अलोंग जब कोई भी बॉडी घूमती है, रोटेट करती है, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो अपोजिशन है, ठीक है, जो वो बॉडी जो है वो कर रही होती है जब वो घूम रही होती है। इस बात को समझ रहे हैं ध्यान से, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसको निकालने के हमारे पास दो ठो फॉर्मूला थे। ठीक है, सबसे पहला था थ्योरम, दो था। सबसे पहला था आपका थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है, और दूसरा था आपका थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है, सो ये दोनों थ्योरम के आधार पे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए हेडिंग क्लियर है, वो है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर, है ना, लैमिना। अगर कोई रेक्टेंगुलर लैमिना है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। रेक्टेंगुलर लैमिना का मतलब आप समझिए कि इस तरह से कोई रेक्टेंगुलर बॉडी है। अब ये बॉडी देखो कितने तरह से घूम सकती है, और उस समय उसकी एक्सिस क्या होगी। सबसे पहला ये चीज ऐसे है, ये उसकी एक्सिस हो गई, और ये इस तरह से घूम रही होगी, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। ये ऐसे घूम रहा होगा, क्लियर है। दूसरा हो सकता है कि इसकी एक्सिस यहां से एक लाइन हो और ये ऐसे घूम रहा हो, क्लियर है, आ गई मेरी बात। तीसरा हो सकता है कि इसकी एक्सिस ये वाली लाइन हो और ये उस केस में ऐसे, उस केस में ये जो है आपका कुछ ऐसे घूम रहा होगा। इसके अलावा तुमको लग रहा है कि आप इसको किसी और तरीके से घुमा सकते हैं, बिल्कुल घुमा सकते हैं। हम ये डायगोनल के अलोंग इसकी एक्सिस ले लेंगे और तब ये ऐसे घूमेगा, घूमेगा ना, डायगोनल के अलोंग एक्सिस लेंगे तो ये इस तरह से घूमेगा, क्लियर है। तो देखिए बाबू, अगर कोई रेक्टेंगुलर लैमिना है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, समझिए इस चीज को। तो सबसे पहले मान लेते हैं, है ना, कि ये कोई रेक्टेंगुलर लैमिना है, ठीक, आ गई मेरी बात समझ में। ये कोई रेक्टेंगुलर लैमिना है, क्लियर है, आ गई मेरी बात समझ में। ये वाली लेंथ जो है, इस लेंथ को हम लोग ए बोल देते हैं, ये ए लेंथ है, या एल नाम दे दो, जो नाम देना है दे दो, एल दे दिया। और ये ब्रेथ है, इसको हम लोग बी नाम दे देते हैं, क्लियर है। तो सबसे पहला इसका समझिए रोटेशन, वो रोटेशन हमको किसी ना किसी एक्सिस के अलोंग डिफाइन करना होगा, या तो एक्स एक्सिस, या तो वाई एक्सिस, या तो जेड एक्सिस। तो हम क्या करते हैं, देखिए ये जो लैमिना है बाबू, इस लैमिना का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसके मिड पॉइंट पे होगा, होगा ना। हम क्या करते हैं कि उस मिड पॉइंट से ऐसे और मिड पॉइंट से ऐसे हम एक्सिस बना देते हैं। ये एक्स एक्सिस हुआ, क्लियर है ना, ये एक्स डैश एक्सिस हुआ, क्लियर है, ये वाई एक्सिस हुआ, और ये आपका क्या हो गया, वाई डैश एक्सिस। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्स डैश में हमने डिवीजन दे दिया, क्लियर है। तो अभी हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, वो है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया अलोंग आपका एक्स एक्सिस। किसके अलोंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो आप समझो मेरी बात, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, कि हम इस एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से, जो भी एक्सिस रहे, पहले एक्स पहले वाई कर लो, है ना। तो वाई एक्सिस से हम एक डिस्टेंस पे एक ठो वर्टिकल कंपोनेंट जो है, वो कंपोनेंट हम एक ठो खींच लेते हैं, है ना। क्या किया हमने, एक वर्टिकल कंपोनेंट खींच लिया। इस वर्टिकल कंपोनेंट की चौड़ाई dx रही और इसका मास क्या रहा, dm, क्लियर है। और ये इस y एक्सिस से कितना परपेंडिकुलरली दूरी पे है, x दूरी पे है। आ गई मेरी बात समझ में।
तो आपको पता है बाबू कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम आई कहते हैं, ये होता है आपका मास, ठीक है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस, क्लियर है, का होल स्क्वायर। सही ना, यही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फॉर्मूला। क्लियर है। अब समझो बाबू ध्यान से, मान लो कि लेट दी मास ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना, क्लियर है, बी एम, इस पूरे के पूरे लैमिना का मास क्या है, एम, और ये मास डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, अगर हम इस एक्सिस के अलोंग लेके चल रहे हैं, वाई एक्सिस के अलोंग, तो ये मास इसके पूरे के पूरे इंटायर लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड, देखो आप समझो इस बात को, जैसे ये मान लो कि वो लैमिना है, क्लियर है, और ये वाली एक्सिस जो है इसकी वाई एक्सिस है, ठीक है, ये वाली एक्सिस। अगर हम छोटे छोटे स्ट्रिप्स में इसको काट लेंगे, पतला पतला स्ट्रिप में इसको हम काट लेंगे, तो वो सारा स्ट्रिप मिला कर करके इसका मास निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आ गई मेरी बात। तो यहां पे ठीक है, मास, क्लियर है, पर यूनिट लेंथ, क्लियर है, क्या होगा, ये हो जाएगा बाबू आपका m बाई एल, और इसको हम नाम दे दिए लैम्डा। ये लेंथ क्या है, ये लेंथ जो मास जो है वो लेंथ पे डिवाइडेड है, दैट इज कॉल्ड m बाई एल। क्लियर है। तो यहां पे मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट है ना, dx इज dm, एंड dm इक्वल्स टू लैम्डा dx होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लैम्डा dx। तो कहने का मतलब ये लैम्डा, क्लियर है, dx जो है इसको हम लोग m बाई एल है ना dx लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ना, हम इसको लिखेंगे लैम्डा dx, इसको लिखेंगे हम m बाई एल dx, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्लियर है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया along y एक्सिस ऑफ dm मास क्या होगा बाबू, dm, क्लियर है, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज योर एक्स स्क्वायर। आ गई मेरी बात समझ में, यही ना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या होगा, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज योर dm बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, और dm की वैल्यू को हम लिख सकते हैं बाबू m बाई एल dx। अब आप समझिए कि ये जो आप एक्सिस देख रहे हो है ना, ये जो आप एक्सिस देख रहे हो बाबू, ये तो एक्सिस 0 रहा होगा ओरिजिन, ये पूरा लेंथ l है, तो इधर क्या होगा l बाई 2, और इधर क्या रहा होगा माइनस l बाई 2। उसी तरह से इधर जाओगे तो b बाई 2, और इधर आओगे तो माइनस b बाई 2। तो जो मास इस लैमिना का डिस्ट्रीब्यूटेड है वो माइनस l बाई 2 से l बाई 2 तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है। तो हम कहेंगे यहां पे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया along y एक्सिस इज आई वाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर m बाई एल डी एक्स, एंड फ्रॉम माइनस एल बाई 2 से l बाई 2, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, होगा। अब इंटीग्रेशन का रूल क्या है, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दीजिए। क्लियर है। तो ये लिखा जाएगा बाबू आई वाई इक्वल्स टू m बाई एल, बाहर आ गया, क्लियर है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स का हुआ माइनस एल बाई 2 से l बाई 2 तक, और ये क्या हो गया आई वाई इज इक्वल टू m बाई एल, क्लियर है ना, एक्स क्यूब बाई 3, क्लियर है, माइनस एल बाई 2 और l बाई 2 लिमिट, सही ना। अब 3 को बाहर कर दिए तो आई वाई इज इक्वल टू m बाई 3l, क्लियर है ना, l बाई 2 का क्यूब माइनस माइनस l बाई 2 का क्यूब, तो आई वाई बराबर m बाई 3l, क्लियर है ना, l क्यूब बाई 8 प्लस l क्यूब बाई 8,
कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए ठीक है। तो यहां पे आई वाई इज इक्वल टू, देखना ध्यान से बाबू, m, इसी को हम यहां पे लिख सकते हैं m/3l और 2l क्यूब अपॉन 8, जो कि कट करके क्या हो जाएगा, m/3l l क्यूब बाई 4 होगा या नहीं होगा? होगा। इससे ये कैंसिल, l स्क्वायर बचा, तो क्या बच गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ml स्क्वायर बाई 12, एंड दिस इज योर आई वाई बराबर ml स्क्वायर अपॉन 12। कहीं कोई दिक्कत है? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अलोंग हो गया? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस के अलोंग। क्लियर है? अब मान लेते हैं बाबू कि इस ये देखो, दिस इज, ऊपर में ही हम यहां पे कर देते हैं, दिस इज अलोंग वाई एक्सिस। जब रोटेशन कैसे हो रहा है, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस बोले तो इस एक्सिस के अलोंग ये ऐसे ऐसे घूम रही होगी। क्लियर है? अगर हम इसी को एक्स एक्सिस के अलोंग ले लें तो, क्लियर है? तो देखिए ध्यान से, अलोंग एक्स एक्सिस, क्लियर है? तो यहां पे बाबू मास ऑफ द रेक्टेंगुलर लेमिना में कोई फर्क आएगा क्या? नहीं आएगा फर्क। तो मास ऑफ द रेक्टेंगुलर लेमिना जो है वो तो आपको m ही रहेगा, है ना? पर अब जो मास डिवाइडेड था ऐसे 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 स्ट्रिप में, अब वो डिवीजन किस तरह से हो जाएगा, आप समझ रहे हो? अब वो डिवीजन इस स्ट्रिप में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब ये जो स्ट्रिप है ना, इस स्ट्रिप के अलोंग जो है डिवीजन होगा मास का। आ गई मेरी बात समझ में? ये यहां से यहां की जो दूरी है दैट इज योर y, क्योंकि x एक्सिस के परपेंडिकुलर दूरी y होती है। क्लियर है? अब समझो मेरी बात ध्यान से। तो मास ऑफ द रेक्टेंगुलर लेमिना m हो गया, तो यहां पे बाबू मास पर यूनिट लेंथ जो हुआ, क्लियर है ना, इसको हम लोग रो मान लेते हैं, कुछ सिंबल दे दिया, रो हो गया, और वो m/b होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ब्रेथ के अकॉर्डिंगली स्ट्रिपिंग की गई है, ब्रेथ के अकॉर्डिंगली काटा गया। जैसे अभी इस कॉपी में, इस किताब में रेक्टेंगुलर लेमिना में हम ऐसे ऐसे काट रहे थे, अब ऐसे ऐसे स्ट्रिप्स काटना स्टार्ट कर दिया हमने। क्लियर है? आ गई मेरी बात समझ में? तो कहने का मतलब ये जो एलिमेंट होगा उसकी चौड़ाई क्या होगी, dy, और उसके करस्पॉन्डिंग इसका मास क्या होगा, dm। होगा कि नहीं होगा? तो कहने का मतलब यहां पे मास ऑफ अ स्मॉल एलिमेंट dy इज dm, और dm इक्वल्स टू रो dy। क्लियर? और वो क्या हो गया, वो हो गया m/b dy। होगा कि नहीं होगा? होगा ना? चलिए ठीक है, m/b dy। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ dm along x एक्सिस, तो क्या होता है बाबू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फॉर्मूला यही है, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मास क्या है बाबू, dm, और परपेंडिकुलर दूरी y स्क्वायर। तो क्या हो गया, m/b, क्लियर है, y स्क्वायर dy, यही हो गया ना इसका डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। dm की वैल्यू यहां से उठा दी, m/b dy, y स्क्वायर था, यही चीज हो गया। तो यहां पे जब हम टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, तो वो i x एक्सिस के अलोंग x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? एंड दिस इज इक्वल टू, क्लियर है, इंटीग्रेशन m/b y स्क्वायर dy, और लिमिट क्या होगी, -b/2 से b/2। अब ये बात समझ में आ गई क्यों होगा -b/2 से b/2? सही ना? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। तो आई एक्स की वैल्यू क्या होगी, m/b बाहर, इंटीग्रेशन y स्क्वायर dy माइनस b/2 से b/2। तो आई एक्स इक्वल्स टू m/b y³/3, और लिमिट -b/2 से b/2। सो आई एक्स इक्वल्स टू m/b 3b, क्लियर है, b/2 का होल क्यूब माइनस b/2 का होल क्यूब। तो आई एक्स बराबर m/3b, डायरेक्ट में 2b³ अपॉन 8, ये कट करके 4 हो गया।
तो m3b और इधर हो गया b³/4, सही ना? क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहां पे Ix जो होगा वो क्या होगा बाबू? देखो, एक b से एक b कट गया, b², तो ये क्या मिला? mb²/12। ये हो गया तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हुआ कि नहीं हुआ? ये हो गया तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस। अब मान लो कि यही वो लैमिना रहता, अब इस बात को सुनिए और समझिए कि या तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमसे एक्स एक्सिस के अलोंग पूछेगा, या तो वाई एक्सिस के अलोंग पूछेगा, या तो जेड एक्सिस के अलोंग पूछेगा। तो एक्स और वाई तो तुम निकाल लिए हो, क्लियर है? मान लो इस लैमिना में इधर एक्स है, ये वाई है, और कुछ इस तरह से आउटवर्ड डायरेक्शन में डायगोनली पूछेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डायगोनल में स्ट्रिप्स कर लेंगे। डायगोनलों में पूछेगा बाबू तो कोनो ना एक्सिस तो होबे नहीं करेगा, या तो एक्स होगा या तो वाई होगा। डायगोनल में भी अगर पूछेगा तो आप एक्सिस का तो कंसीडरेशन कीजिएगा ना, एक्स लीजिएगा या वाई लीजिएगा या जेड लीजिएगा, आप निकालिए, यही आएगा। क्लियर है? तो मेरा कहने का मतलब है कि ये लैमिना रहा, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई है, ये वाई डैश है, और ये 0 है। क्लियर है? और ये जो हो गया, ये हो गया जेड, और ये हो गया तुम्हारा जेड डैश। अब ये समझ में आ गया, ये जेड डैश बाहर की तरफ है, तो ये वाला एक्सिस बाहर है, तो ये लेमिना ऐसे ऐसे घूमेगा। तो अब क्या हुआ बाबू? जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर, देखो ध्यान से, जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना। मेरी बात समझिए, जो जेड एक्सिस है वो जेड एक्सिस क्या है? ये जो जेड एक्सिस है वो इस रेक्टेंगुलर लेमिना के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? मेरी बात समझो कि जैसे ये बेंच देख रहे हो ना, ये बेंच रेक्टेंगुलर लेमिना है, ये ऐसे हमने एक्स बनाया, ऐसे हमने वाई बनाया, और ये चीज जेड हो गई। तो दिस जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द लेमिना। क्लियर है? जब ये परपेंडिकुलर टू द लेमिना है तो उस केस में आपका थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस जो है वो आपका अप्लाइड होगा, होगा ना अप्लाइड? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या है बाबू? कि सर आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई होता है, यही है। अपना आई एक्स निकला हुआ है, अपना आई वाई निकला हुआ है, बस दोनों को ऐड कर देंगे, जेड हो गया। आ गई मेरी बात समझ में? तो ये क्या हो जाएगा बाबू? आई जेड बराबर, देखो आई एक्स क्या है यहां पे? mb²/12 प्लस ml²/12। सो आई जेड बराबर m/12, क्लियर है ना? l² प्लस b² लिख दो। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, है ना? चलिए इसको नोट किया जाए। अब कहने का मतलब है, समझिए इसको अब ध्यान से, फिर लिखिएगा। अब है कि आपका आ गया फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, ये वो रिंग है, ठीक है? तो सबसे पहला इस बात को समझना होगा कि हम एक रिंग को कितनी तरह से नचा सकते हैं। समझो मेरी बात को। तो सबसे पहला एक्सिस के अलोंग नचेगा। अब ये जो एक्सिस होगा, ये एक्सिस या तो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। मेरी बात समझिए, अगर हम रिंग को रोटेट कर रहे हैं तो जो एक्सिस होगी, ठीक है ना, वो एक्सिस क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। आ गई मेरी बात समझ में? या क्या हो सकती है? या फिर वो होगी इन दी प्लेन ऑफ द रिंग। मतलब ये जो एक्सिस होगा वो या तो परपेंडिकुलर होगा इस रिंग से, या तो उस रिंग के प्लेन पे ही लाई करेगा। हम समझाते हैं इसका फिगर पहले, क्लियर है? देखिए ध्यान से, अगर मान लो कि ये रिंग है, ठीक है, और इस रिंग को हमने ऐसे रखा, ठीक है, इस तरह से, तो मेरा हाथ जो है वो प्लेन हो गया। इस रिंग का सेंटर क्या है? ये पॉइंट, और हमने यहां पे ये एक्सिस रख दी,
क्लियर है? अब ये एक्सिस रख दी, हम इसको बेंच पे करके दिखाते हैं, ठीक है? सो कहने का मतलब कि ये जो बेंच हुआ ये प्लेन हुआ, यहां पे इसकी सेंटर रही होगी, इस रिंग की ये सेंटर रही होगी, क्लियर है? और उस सेंटर पे ये हमारा एक्सिस है। अब ये रिंग इस एक्सिस के चारों तरफ ऐसे घूमेगा, घूमेगा। सो दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ द रिंग, क्लियर है? तो एक तो आप समझ गए बाबू क्या होगा कि ये अगर एक्सिस रहेगा तो लगभग लगभग कुछ ऐसे कर करके ये जो है ये उसकी ये जो है कुछ ऐसे कर करके दैट इज द परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ द रिंग एंड दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। दूसरा ये हो सकता है, देखो एक पेन लाना, है ना? तो जैसे ये हो गया इसका सेंटर, क्लियर है? एंड दिस सेंटर इज परपेंडिकुलर ऑफ टू दी रिंग एंड ये वाली लाइन अगर आप देखिए ये वाली पेन है ना, तो ये वाली पेन क्या होगी बाबू? अगर ये सेंटर से पास होती हुई लाइन है तो ये वाली लाइन इसकी टेंजेंट होगी ये पेन इसका एक्सटर्नल टेंजेंट होगा और ये पेन इसका इंटरनल टेंजेंट होगा। और इस पे अगर हम घुमाएंगे तो ये पेन कैसे घूमेगा? देखिए, बात समझ में आ गई? मतलब जो एक्सिस जो हो गई वो टेंजेंट हो गई, बट दिस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दी रिंग, है ना? इसको भी रखिए। तो कहने का मतलब कि जैसे ये हो गया एक्सिस, इस तरह से सर्कुलर घूम रहा है, क्लियर है? ये सेंटर रहा और ये वाली लाइन उसकी टेंजेंट वाली लाइन हो गई, इसको हम लोग T1 T2 कह देते हैं और इस एक्सिस का कुछ नाम दे देते हैं। मान लो इस एक्सिस का नाम AB दे दिए, इस एक्सिस का नाम क्या दे दिए? AB दे दिए। सो दूसरा ये फिगर हुआ, ये टेंजेंट भी क्या है बाबू? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, और ये तो परपेंडिकुलर टू द रिंग है ही। और अब क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है एक्सिस जो इसको घुमाने की, दिस इज along दी, ठीक है, डायामीटर ऑफ द रिंग, ये रिंग की डायामीटर हो गई और उस डायामीटर पे ये रिंग कुछ ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। एंड ये जो आप बताओ ये जो डायामीटर है बाबू, क्या ये डायामीटर इस रिंग से परपेंडिकुलर है? नहीं है। ये क्या है? ये इस रिंग के ही प्लेन में है। मतलब समझ में आया? दिस डायामीटर is perpendicular, this diameter is in the plane of ring। अब एक सर्किल के परपेंडिकुलर दो ही डायमीटर होंगे, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, क्लियर है? तो कहने का मतलब अगला जो होगा वो डायमीटर ऐसे और ऐसे, क्लियर है ना? इस डायमीटर को नाम हमने दे दिया AB और इसको नाम दे दिया CD। अब देखिए ये जो है, समझना, ये रिंग है और अब ये वाली लाइन क्या है? टेंजेंट है। बट क्या ये टेंजेंट इस रिंग से परपेंडिकुलर है? नहीं है। परपेंडिकुलर कब होती? जब ये ऐसे होता, क्लियर है? जैसे अगर ये रिंग यहां है, ठीक है ना, तो रिंग इज इन दी ऑन दी प्लेन ऑफ द बोर्ड, इस बोर्ड के प्लेन पे है। और अगर ये लाइन ऐसे है, क्लियर है, तो ये जो टेंजेंट है, दिस टेंजेंट इज इन द प्लेन ऑफ द रिंग। क्या ये टेंजेंट इस रिंग के प्लेन में है क्या? नहीं है। अब कैसे घूमेगा? ये कुछ ऐसे घूमेगा इसके चारों तरफ, क्लियर है? तो कहने का मतलब कि ये हुआ वो आपका रिंग और प्लेन में हुआ, और ये उसकी क्या हो गई? डायामीटर, सॉरी टेंजेंट। ये क्या हो गई? इसकी टेंजेंट। इसके अलावा आप सोचिए कि क्या आपको कोई और एक्सिस समझ में आ रहा है जिस एक्सिस के अलोंग एक रिंग घूम सकता है? आपका जवाब होगा नहीं। अब तुम क्या करोगे बाबू? तुम डायमीटर को ऐसे ना लेकर के ऐसे ले लोगे, पर दिस विल मूव अलोंग द डायमीटर ओनली ना, दिस विल मूव अलोंग द डायमीटर। ज्यादा आप कीजिएगा तो क्या कीजिएगा? आप टेंजेंट यहां लेके आइएगा या इसको ऐसे कर दीजिएगा। ऐसे कीजिएगा तो आप देखिए ये ऐसे घूमेगा चारों तरफ, और अगर आप ऐसे ले आइएगा
तो ये खड़ा में घूमेगा ऐसे चारों तरफ। तो कहने का मतलब कि इस रिंग के केस में, समझिए मेरी बात, इस रिंग के केस में वी हैव दिस 4 पॉसिबिलिटी एंड दिस पॉसिबिलिटी इज द मूवमेंट या रोटेशन ऑफ द रिंग अलोंग अ एक्सिस। क्लियर है? आ गई मेरी बात समझ में? तो सबसे पहला केस देखिए ध्यान से। अब ये जो रिंग है इसको हम केस 1 बोल रहे हैं, है ना, केस 1। क्लियर है? ए इसका नाम दे दो ओ। ठीक है, तो पहला केस क्या है बाबू? along the line, along the, देखिए स्टेटमेंट में देखिए कैसे बनता है, along the line passing through the center of the ring and is perpendicular to the plane of ring। बात समझ में आ गई बाबू? यही बनेगा ना स्टेटमेंट। क्या बना स्टेटमेंट? along the line passing through the center, ठीक है, of the ring and this line is perpendicular to the plane of ring। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो बाबू देखिए ये जो मास इस रिंग पे डिवाइडेड है, ठीक है ना, आप समझिए ध्यान से। क्लियर है? ये जो मास इस रिंग में डिवाइडेड है वो मास इस पूरे रिंग के इंटायर लेंथ पे डिवाइडेड होगा कि नहीं होगा? डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? ये रिंग है ना, तो ये रिंग है बाबू, इस तरह से देखो, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट बना दीजिएगा तो सारा मास इसके सारा जो मास है इसके लेंथ पे ही कंसंट्रेटेड है। क्लियर है? तो यहां पे हम एक तो छोटा सा मास ले लेते हैं dm। अब आप बताओ बाबू इस रिंग के पेरिफेरी पे, इस पेरिफेरी पे कहीं पे भी हम अगर dm मास लेंगे तो वो सेंटर से कितने दूरी पे होगा? रेडियस की दूरी पे होगा। बिल्कुल सही। तो इस सेंटर से इसकी दूरी क्या होगी? r। तो और आप बताओ, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, देखिए ध्यान से। आप जानते हैं अभी कि बाबू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये क्या होता है? मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। फॉर्मूला यही है ना दोस्त, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस का स्क्वायर। अब बताओ, क्लियर है ना, कि आप समझिए मेरी बात ध्यान से। देखिए वापस ये रिंग को यहां रख दिए, ये इसका जो है, ये जो है इसका एक्सिस बना दिए। दिस एक्सिस पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग एंड इज परपेंडिकुलर। कहीं पे भी तुम r ले लो, किधर भी तुम r ले लो, इस एक्सिस से ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। देखिए इस एक्सिस से किधरों तुम r लोगे, देखो ना, इस पेन को यहां पे हम रखे, ये परपेंडिकुलर है इसके साथ, ये इधर परपेंडिकुलर है, इधर बना दिए परपेंडिकुलर है, इधर बना दिए परपेंडिकुलर है, इधर बना दिए किधरों तुम बनाओगे बाबू तो परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो कहने का मतलब केस 1 देख लीजिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ऑफ dm एलिमेंट इज इक्वल टू dm x स्क्वायर होगा, सॉरी dm r स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? dm r स्क्वायर, ठीक है ना। ये dm मास का निकला। टोटल का अगर हम निकालते हैं तो टोटल है ना, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इंटीग्रेशन dm r स्क्वायर का होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? दिस इज दी I along AB एक्सिस। आप समझ रहे हो AB एक्सिस क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बाबू, r स्क्वायर रेडियस जो है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो IAB इक्वल्स टू r स्क्वायर इंटीग्रेशन dm, और IAB क्या हो जाएगा? mr स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत? रेडियस को क्या करते हैं, थोड़ा ऐसे छोटा r से नहीं, कैपिटल R से दिखा देते हैं, है ना, कैपिटल R से डिनोट कर दीजिए रेडियस। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा बाबू, एम आर स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया along the axis which is perpendicular to the ring is I बराबर एम आर स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ देखो बाबू, अब यहां पे तुम केस दूसरा, ये है वो दूसरा केस, क्लियर है। तो ये जो दूसरा केस है, ये केस देखिए क्या है, दिस केस इज अबाउट द टेंजेंट, पॉइंट मेरी सुनी जाए, अबाउट द टेंजेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। ये केस 2 में क्या है, केस 2 में है अबाउट द टेंजेंट T1 T2 that is perpendicular to the plane of ring, क्लियर है। तो समझिए मेरी बात, तो उस केस में I T1 T2 मतलब समझ में आ गया, एक्सिस T1 T2 है। तो अब देखिए, एक और पेन देना। तो अब देखिए बाबू कि दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ द रिंग एंड दिस इज दी टेंजेंट। अब बताओ ये दोनों जो लाइन है ये पैरेलल होगी कि नहीं, कहीं पे भी कि दोनों लेके जाएंगे पैरेलल होगा कि नहीं होगा। अब हमको ये बताओ, ये पकड़ी, तो पैरेलल होगा तो कहने का मतलब कि बाबू यहां से यहां की दूरी r होगी और यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी होगी यार, r होगी, क्लियर है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है बाबू, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है, ठीक है, ICM प्लस MH स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर ICM प्लस MH स्क्वायर, क्लियर है। तो ICM, दिस इज द CM, क्लियर है। तो वो क्या हो गया बाबू, देखो I बराबर क्या हो गया, समझो मेरी बात, ये क्या हो गया, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। तो I बराबर क्या हो गया, 2mr स्क्वायर। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया along the tangent and that tangent is perpendicular to the plane of the ring, क्लियर है। अब आ जाओ, ये क्लियर है, ये क्या है आपका केस 3, क्या है ये आपका केस 3। तो क्या है, अबाउट द डायामीटर, ठीक है, इन द प्लेन ऑफ रिंग। डायामीटर हमेशा जो डिस्क है उसके प्लेन में होगा, क्लियर है। तो अबाउट द डायामीटर इन द प्लेन ऑफ रिंग, बिल्कुल सही, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। अब बाबू देखो ध्यान से, तो ये हो गया अपना केस 3, यहां लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो केस 3, तो आप समझिए कि ये सर्कल रिंग मतलब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ई था तुम्हारा जेड एक्सिस इज द परपेंडिकुलर एक्सिस, इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ID होगा, ID मतलब इनर्शिया अलोंग द डायमीटर, इसके अलोंग भी ID ही होगा, काहे कि डायमीटर सब एक के होगा, ID। पर आप समझिए कि दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, तो यहां पे थ्योरम ऑफ क्या लगेगा, परपेंडिकुलर एक्सिस, बिल्कुल सही। तो दैट इज IAB, इस फिगर का AB जिसको हम सिंपली I लिखेंगे, याद करो बाबू, IZ इक्वल्स टू IX प्लस क्या होता है IY, क्या होता है IX प्लस IZ बराबर IX प्लस IY, सही ना, क्लियर है। तो IZ बराबर IX प्लस IY, ठीक है। तो ये X के अलोंग भी ID है, Y के अलोंग भी ID है और Z के अलोंग I है, और I का वैल्यू क्या है, I का वैल्यू है MR स्क्वायर, क्लियर है ना। तो कहने का मतलब कि ID प्लस ID जो होगा दिस इज इक्वल टू MR स्क्वायर। सो 2ID इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MR स्क्वायर। सो ID इज इक्वल टू 1/2 MR स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो ये हो गया तुम्हारा थर्ड केस। अब देखिए चौथा केस, फोर्थ केस, लास्ट केस, वो क्या है आप समझो बाबू, व्हाट इज दिस, टेंजेंट एंड वेयर द टेंजेंट इज, ये टेंजेंट कहां पे है, तो ये टेंजेंट इस सर्कुलर डिस्क के प्लेन में है। आ गई मेरी बात समझ में। तो इसका क्या होगा, इसका होगा स्टेटमेंट केस का, ये हो गया तुम्हारा केस 4। क्या होगा, अबाउट द टेंजेंट
इन दी प्लेन ऑफ रिंग। ये क्या है बाबू इसका डायामीटर, तो डायामीटर के अलोंग सेंटर ऑफ मास क्या, डायामीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है 1/2 mr²। इस डायामीटर और इस टेंजेंट के बीच में दूरी कितनी होगी r। कौन सा थ्योरम लगेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा। तो I बराबर केस 4 हम यही लिख दे रहे हैं, केस 4 क्या होगा I बराबर ICM प्लस mr²। यहां पे ICM ना होकर के ID वाला होगा, क्लियर है। तो I बराबर क्या हो गया ID मतलब 1/2 mr² प्लस mr², सब जोड़ करके 3 mr²/2, यही हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है चलिए नोट किया जाए। तो नेक्स्ट है बाबू तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। अभी रिंग था अब डिस्क आ गया, क्लियर है। तो सबसे पहला चीज समझिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। डिस्क है मान लो, अब डिस्क में आप कैसे मान सकते हैं, आप लोगों ने सीडी ड्राइव देखी है, तो वो एक डिस्क है, या मान लो कि एक थाली है, गोल थाली है, वो एक सर्कुलर डिस्क है। तो उस थाली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं बाबू कि ये आपकी वो थाली है, क्लियर है। इस थाली का जो रेडियस है, ये रेडियस मान लो कैपिटल R है, क्लियर है। और इस थाली का जो मास है वो मास क्या है कैपिटल M। तो ये जो मास है वो उस पूरे थाली के एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लियर है। हम यहां कह सकते हैं ना कि लेट द मास ऑफ सर्कुलर डिस्क बी M, ठीक है, या लेट द मास ऑफ अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस R बी कैपिटल M। मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर एरिया, तो क्या होगा डिवीजन मास पर यूनिट एरिया, क्लियर है। तो मास पर यूनिट एरिया, क्लियर है। ये क्या हो जाएगा बाबू M अपॉन पाई R², क्लियर है। और इसी को हम क्या बोल दिए लैम्डा बोल दिए, सही ना। अब हमने क्या किया कि इस सर्कुलर डिस्क में, ठीक है, हमने एक ठो छोटा सा एरिया एलिमेंट काटा, सर्कुलर एरिया एलिमेंट काटा। तो मान लो कि हमने उसको जो है R रेडियस पे, छोटा R रेडियस पे हमने एक ठो सर्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर काटा, जिसकी चौड़ाई जो है, क्लियर है ना, ये चौड़ाई जो है, ये चौड़ाई आपकी इसकी ये क्या है dr, क्लियर है। क्या है चौड़ाई dr। जैसे अगर मान लीजिए, जैसे आप समझो ना कि आप ऐसे देखिए, पीछे इसको देखिए, ये पूरा एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। इस डिस्क का मान लेते हैं कि यहां पे सेंटर हुआ, यहां से ये वाला पूरा रेडियस R हुआ, यहां पे इस पेन की तरह के स्ट्रक्चर हमने इसमें से काटा, क्लियर है। तो उसका आप देख रहे हो कुछ ना कुछ तो चौड़ाई होगी, सही ना, कुछ ना कुछ चौड़ाई होगी। उसके बाद क्या हुआ, इसके अंदर चौड़ाई तो होगी ही होगी, और यहां से यहां का जो रेडियस होगा वो R होगा, और यहां से बाहर का रेडियस कितना होगा R प्लस dr। बात समझिए, क्या होगा R प्लस dr। तो देखिए बाबू यहां से यहां का डायमीटर का रेडियस R प्लस dr होगा कि नहीं होगा। तो कहने का मतलब देखो ध्यान से, एरिया ऑफ अ स्मॉल एलिमेंट, एरिया ऑफ अ स्मॉल एलिमेंट, क्लियर है, उसको हम dA कह दिए, मान लो dA कह दिया। तो dA कितने के बराबर होगा, आप देखिए समझिए उस चीज को। तो dA बराबर सर्कुलर डिस्क है, तो अगर बाबू पॉइंट सुनिए मेरी ध्यान से, अगर हम यहां से यहां तक वाले एरिया में यहां से यहां तक का एरिया घटा दे तो रिमेनिंग एरिया हमारे एलिमेंट का मिल जाएगा, क्लियर है। तो वो कितना होगा dA बराबर क्या होगा, dA बराबर होगा पाई R प्लस dr का होल स्क्वायर माइनस पाई R² इज द एरिया ऑफ द स्मॉल एलिमेंट। होगा कि नहीं होगा,
यहां पे क्या हो जाएगा बाबू, पाई आपका कॉमन है तो r प्लस डी आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा। तो पाई देखो आर स्क्वायर प्लस 2r डी आर प्लस डी आर का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा। इससे ये कैंसिल, सही ना, हो गया ना कैंसिल। अब क्योंकि डी आर बहुत ही छोटा है तो जो उसका स्क्वायर होगा वो और भी छोटा होगा, तो ये इग्नोर हो जाएगा। तो जो एरिया होगा बाबू डी ए वो 2 पाई आर डी आर के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आ गई मेरी बात। तो एरिया ऑफ अ स्मॉल एलिमेंट क्या हो गया, डी ए बराबर 2 पाई आर डी आर, सही ना, क्या होगा 2 पाई आर डी आर, क्लियर है। तो बाबू मास ऑफ अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया डीए बराबर लैम्डा डीए होगा कि नहीं होगा, मास पर यूनिट एरिया है, ठीक है, लैम्डा और डीए एरिया, तो मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया कर देंगे तो हमको पूरा मिल जाएगा, सही ना। तो दिस इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, m पाई आर स्क्वायर इनटू, क्लियर है, लैम्डा की वैल्यू इनटू डीए की वैल्यू 2 पाई आर डी आर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बाबू। यहां पाई से पाई कैंसिल, तो हमको ये क्या मिला, हमको ये मास मिला डीएम बराबर, मास तो डीएम होगा, डीएम बराबर क्या हो जाएगा 2 एम आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। तो ये हमारा कंसिडरेशन हो गया। अब जो है सवाल ये आता है कि हम इसको घुमाएंगे कैसे, तो सीधा बात है, क्लियर है। अब ये डिस्क जो है, ठीक है ना, मान लीजिए कि ये डिस्क ऐसे है, क्लियर है। अब दिस इज दी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। आ गई मेरी बात समझ में। तो इसके अंदर देखिए बाबू ध्यान से, केस 1 क्या हो जाएगा, तो केस 1 हो जाएगा अबाउट द लाइन पासिंग थ्रू, है ना, दी सेंटर एंड इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ डिस्क, बोलो सही ना, प्लेन ऑफ द डिस्क, क्लियर है। तो अब देखो यहां पे हमने ये एक्सिस बनाई, क्लियर है, हमने ये यहां पे एक्सिस बनाई, ये डिस्क बनाया, क्लियर है, ये जो एलिमेंट हमारा था वो एलिमेंट था, क्लियर है ना। आ गई मेरी बात समझ में। यहां से हमने बना दिया एक्सिस बना दिया, आप समझ में आ गया। ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस, और ये हो गया तुम्हारा जेड एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा ओरिजिन। उससे इससे बाबू देखो ये एलिमेंट यहां पे इसका मास तो डीएम है, और ये डीएम जो एलिमेंट है वो एलिमेंट इस जेड एक्सिस से, आप हमको बताइए इस जेड एक्सिस से कितना है बाबू दूरी पे, छोटे आर दूरी पे है, बिल्कुल सही, होगा कि नहीं होगा। तो उस केस में आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो वो होगा तुमको बाबू फॉर्मूला तुमको पता है, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां पे मास तो है डीएम, क्लियर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर स्क्वायर, क्लियर है। तो अब डीएम की वैल्यू तुमको पता है, डीएम की वैल्यू तुमको मिल गई 2m r, क्लियर है, डी आर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, सो 2m r क्यूब डी आर अपॉन आर स्क्वायर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल बाबू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम निकालते हैं तो वो क्या होगा, आई जेड के लिए एक्सिस है तो आई जेड बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर का होगा, मतलब इसका इंटीग्रेशन होगा। बट ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, समझिए इस बात को। तो मास कहां से कहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेंटर से पूरे रेडियस तक।
या ये जो एलिमेंट है जो बना रहे हो आप, ये एलिमेंट कहां से कहां तक है? जीरो से लेकर के पूरे रेडियस तक बना हुआ है। क्लियर है? तो ये इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा? जीरो से लेकर के आर रेडियस, इंटायर रेडियस ऑफ द रिंग तक। क्लियर है? तो आई बराबर, सब रखो वैल्यू, इंटीग्रेशन 2m आर क्यूब डी आर अपॉन आर स्क्वायर, जीरो से लेकर के आर रेडियस तक। क्लियर है ना? अब जो कांस्टेंट जो वैल्यू है आप उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दीजिए। तो 2m आर स्क्वायर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन होगा आर क्यूब डी आर का, फॉर्मूला तुमको पता ही है। तो क्या हो जाएगा? 2m आर स्क्वायर इंटीग्रेशन होकर के होगा r का पावर 4/4, जीरो से कहां तक? r तक। क्लियर है? ये वैल्यू क्या हो गई? 2m 4r स्क्वायर, r का पावर 4, जीरो से लेकर के r तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये कट गया, 2 हो गया। ठीक है ना? तो कितना हो गया बाबू? m अपॉन 2r स्क्वायर, r का पावर 4 माइनस जीरो का पावर 4 इक्वल्स टू m अपॉन 2r स्क्वायर इंटू r का पावर 4, ये कैंसिल r स्क्वायर। तो i बराबर कितना हो गया? 1/2 mr स्क्वायर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आ गया? क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब वही रिंग था तो रिंग में सेम सिचुएशन सेम था, अबाउट द लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड इज परपेंडिकुलर टू द रिंग। उस केस में इनर्शिया I बराबर mr स्क्वायर आया था ना? अब इसी में हम बाबू, अब हम क्या कर लेते हैं कि ये क्या है? z एक्सिस क्या है? परपेंडिकुलर है इस रिंग से। हम इसी के अलोंग एक तो टेंजेंट ले लिए, ये टेंजेंट T1 और ये T2। अब बताओ ये टेंजेंट इससे r डिस्टेंस पे है, ये दोनों एक्सिस पैरेलल हो गया, ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस पैरेलल हो गई, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा। क्लियर है ना? तो अब हमारे पास हो गया केस 2। तो केस 2 क्या हो गया बाबू? केस 2 हो गया अबाउट टेंजेंट T1 T2 परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ डिस्क। तो I बराबर उस केस में क्या होगा? ये वाला I, मतलब इसके अलोंग ये I है, ICM है, जो आप कह लीजिए। तो कितना हो जाएगा? 1/2 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, टेंजेंट की दूरी उस पॉइंट से। क्लियर है? इस सब को सॉल्व कीजिए तो क्या मिलेगा? 3 mr स्क्वायर बाई 2। बात समझ में आ गई? अब हम आ जाते हैं तीसरे केस की तरफ। तो केस थर्ड देख लो आप, है ना? तो देखिए बाबू, केस थर्ड में क्या होगा? तो केस थर्ड में अब वो डिस्क है, एंड नाउ दिस इज व्हाट? दिस इज द डायमीटर ऑफ द डिस्क एंड दिस डायमीटर इज इन द प्लेन ऑफ द डिस्क। क्लियर है? तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे अबाउट द डायमीटर, अबाउट द डायमीटर। क्लियर है? इन द प्लेन ऑफ डिस्क। क्लियर है ना? अबाउट द डायमीटर इन द प्लेन ऑफ डिस्क। तो ये क्या हो गया बाबू तुमको? ID। ये भी तुम्हारा क्या हो गया? ID। तो आपको पता है कि ID प्लस ID इज इक्वल टू जेड एक्सिस के अलोंग, और जेड एक्सिस के अलोंग ये है तुम्हारा इनर्शिया 1/2 mr स्क्वायर। तो 1/2 mr स्क्वायर। क्लियर है? तो कहने का मतलब कि 2ID इज इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर। सो ID इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? mr स्क्वायर बाई 4, बोले तो 1/4 mr स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है? अब हो गया तुम्हारा बाबू केस तुम्हारा 4। अब ये डिस्क है, ये इसकी डायामीटर है और ये टेंजेंट है इन द प्लेन ऑफ द रिंग। तो अब समझिए, इस ये टेंजेंट और इसके बीच में ये जो दूरी है वो दूरी तो आरे है, आरे है ना? क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा बाबू? केस हो जाएगा अबाउट द टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ रिंग, सॉरी ऑफ डिस्क, नॉट रिंग, डिस्क। सो अबाउट द टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ डिस्क। तो वो हो जाएगा I बराबर, देखो, ID प्लस mr स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा?
आई डी इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग, आई डी बराबर क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई डी बराबर हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये हो गया आपका एम स्क्वायर बाई 4 प्लस एम स्क्वायर, जोड़ दो क्या हो जाएगा बाबू 5mr² अपॉन 4 एंड दिस इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है कि नहीं है, नोट किया जाए।